दोस्तों, आपने मैहर की शारदा माँ का नाम सुना होगा। माँ शारदा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है और शास्त्रों में भी माँ के चमत्कारों का उल्लेख है, ऐसा कहा जाता है। माँ शारदा के मंदिर में कल सोमवार के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन एक लड़के ने या कहें कि एक आदमी ने माँ शारदा मंदिर का जो हवन कुंड है वहाँ पर अपना शीश चढ़ाने की कोशिश की। अपने हाथों से चाकू चलाया और गर्दन काटने की कोशिश की और वो एक तरह से एक्सपायर हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने प्राण पखेरु उसके चले गए। अब ये जो घटना है, ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या माँ को जिसने उस माँ के सामने अपना शीश चढ़ाने की कोशिश की, क्या उसको बचाना नहीं चाहिए था? हम सभी किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं, चाहे हमारा तरीका अलग अलग हो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अंधविश्वास में ऐसी सब चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यार, भगवान को मानना गलत है, मानना चाहिए, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये होश उड़ाने वाली है, रूह कपाने वाली है कि एक लड़के ने अपने हाथों से माँ शारदा का जो मंदिर है उसका जो हवन कुंड है उसके सामने अपने हाथों से गला काट दिया। ये कोई छोटी घटना नहीं हो सकती। इससे पहले भी मैंने मैहर के माँ शारदा मंदिर की ही एक कहानी सुनाई थी, जिसमें माँ शारदा का जो मंदिर है उसके पास ही एक लड़की का बलात्कार हुआ था और वहाँ भी माँ नहीं पहुँची थी बचाने के लिए। मैं माँ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके घर में ही कुछ हो रहा है तो आपको दिखाई तो देता है ना यार, तो बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज, जो कि मैं खुद सुनाते हुए आपको जब ये कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि हम अंधविश्वासी हैं या भगवान को मानने वाले हैं या मन्नत पूरी करने वाले हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में या हमारे बड़े बुजुर्गों से भी हमने ऐसी कहानियाँ सुनी है कि किसी ने भगवान के सामने आँख चढ़ा दी तो वहाँ पे भगवान प्रकट हो गए, किसी ने शीश चढ़ा दिया तो वहाँ पर स्वयं परमात्मा आ गए। ऐसी कहानियाँ हमने सुनी हैं। और टीवी में ऐसी कहानियाँ हमने रावण का जो वो किरदार देखा, उसमें वो जैसे ही शीश काटने वाला होता था भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो जाते थे। तो क्या ऐसा ही करने की कोशिश की जिसकी मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, या फिर कुछ और कहानी है, या फिर ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है? क्या है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तंवर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर की है। मैहर की जो माँ शारदा देवी है उनकी ही ये कहानी आप मान लीजिए। दरअसल कल मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन महायोग कहा जाता है कि हर साल हम 2 दिन तक मकर संक्रांति मनाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के चलते 14 जनवरी को भी और 15 जनवरी को भी ये 2 दिनों तक हमारी मकर संक्रांति चलती है। हमें आज तक ये नहीं समझ में आता है कि ये 2 दिनों तक क्यों होता है। कहीं रात में लग जाता है, कहीं दिन में लग जाता है, अमावस्या पूर्णिमा भी इधर उधर हो जाती है, कुछ नहीं समझ में आता है। 2 दिनों तक चलता है। तो इसी के चलते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला, प्रयागराज जिले के गधागाड़ा गांव का रहने वाला लल्ला राम दहिया अपने घर से माँ शारदा के मंदिर के लिए निकलता है और 4 बजे के आसपास लल्ला राम दहिया माँ शारदा के मंदिर में एंटर होता है। वो 1 आध घंटे वहाँ पर बैठता है
और उसके बाद में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास और भी लोग वहाँ पर हवन कुंड के पास, यानी माँ का जो दरबार है, जो वहाँ पर जो हवन कुंड है उसके सामने और भी लोग थे। और किसी को भी ये पता नहीं चला कि वो अपने हाथों से अपना ही गला काट रहा है। लोगों को पता तब चला जब वो गिर गया। जब गिर गया तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी की उस पर नज़र पड़ी और वो दौड़ते हुए उसके पास गया। जब उसने देखा कि उसके गले से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा है तो फिर लोगों को उसने चिल्ला के बुलाया, और बुलाने के बाद में उसके हाथ में एक चाकू था। वो चाकू देखा और फिर लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ गई कि अपने हाथों से ये गला काट रहा था। उसके बाद में इस लल्ला राम दहिया को मैहर के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। वहाँ से फिर इसकी जब ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि गला आधा से ज़्यादा कट चुका था, तो फिर इसको सतना रेफ़र किया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही ये दम तोड़ देता है। अब ये जो कहानी है इतनी समझ में आती है। उसके बाद में अब लल्ला राम के बारे में अगर आप सोचें तो लल्ला राम ने क्यों अपना गला काटा, क्यों वो अपना शीश चढ़ाना चाहता था? क्या उसने कोई ऐसी मन्नत की थी जिसके कारण वो शीश चढ़ा रहा था, या वो बेरोजगार था तो उसका काम नहीं हो पाया तो इस कारण से उसने सोचा कि इस जीवन से मरना ही अच्छा, तो माँ के सामने मर जाओ, या फिर ये एक अंधविश्वास के कारण चीजें हुई? क्या है ये कहानी? दरअसल इस वक्त जो चल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर को भी लोग जो शंकराचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है इसका जो वक्त है वो वक्त सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, और मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है तो फिर इसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे, मतलब प्राण कैसे डाले जाएंगे? जब शरीर ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो फिर उसमें उस शरीर में प्राण कैसे डाले जाएंगे? और भगवान का जो शरीर होता है वो मंदिर होता है, ऐसा शंकराचार्यों का कहना है। ऐसे माहौल में लल्ला राम दहिया अपना गला रेत देता है, अपना गला माँ के सामने खड़े होके ही रेत देता है। अब जो परिस्थितियां सामने आ रही है उनको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला अंधविश्वास का है। व्यक्ति इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। कई बार ऐसा होता है, और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों की, और ये जो गला काटने वाली बात है ये तभी होती है, आप रावण का ही एग्जाम्पल दे दीजिए। वो अपना सिर, जब वो अपना शीश काटता था तो वो इसलिए काटता था कि तू नहीं आई, मतलब तू नहीं आया, भोलेनाथ को बोलता था कि तू नहीं आएगा तो वो शीश काट देगा। अब वो जब भोलेनाथ नहीं आते थे तो वो शीश अपना काट देता था। ऐसे 10 बार उसने अपना शीश काटा, या जो सुना है हमने, जो कहानियां सुनी है उसमें तो ऐसा ही है। तो क्या लल्ला राम भी माँ शारदा को बुलाना चाह रहा था, या फिर माँ शारदा के सामने वो कहना कुछ चाह रहा था, लेकिन माँ शारदा ने उसकी सुनी नहीं, और उसकी जब नहीं सुनी तो उसने अपनी गर्दन रेत ली। दोस्तों, ये क्या अंधविश्वास है, या फिर लल्ला राम एक भक्त था बहुत बड़ा जिसकी वजह से उसने अपना गला काट दिया? दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन माहौल को देखते हुए ऐसा है कि इस वक्त देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और उस बेरोजगारी के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान बहुत ज़्यादा है। इस कारण से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवताओं से मन्नत करता है, और जब वो मन्नत पूरी नहीं हो पाती है तो फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग करंट में भी चिपक जाते हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से पॉइजन वगैरह ले लेते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। अब वो अपना जो दिमाग है सोच सोच के वो भर जाता है, इस कारण से फिर वो ऐसा करते हैं। क्या लल्ला राम के साथ भी ऐसा ही हुआ? उसने सोचा कि नहीं, यहाँ नहीं मरना चाहिए, माँ के सामने मरना चाहिए। या फिर जो सच में सच्ची कहानी में आपको कहूँ कि अगर ऐसा हुआ ही था,
माँ के सामने ही ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी। तो लल्ला राम का हाथ पकड़ लेना चाहिए था माँ को कि नहीं, तू मेरा भक्त है और तुझे मरने नहीं देंगे। या तो फिर वो जब एक्सपायर ही हो गया या बीच में कोई चमत्कार ऐसा होना चाहिए था जिसके कारण से वो जीवित हो जाता। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होना चाहिए थी ना यार। ऐसी जगह पर उसने अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए जहां पर आस्था का केंद्र है और मैहर बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, वहां पर ऐसी चीजें होती है। तो आप क्या कहेंगे इसको? कहानी कहेंगे, सच्ची कहानी कहेंगे? है तो सच्ची कहानी, लेकिन आप क्या अंधविश्वास कहेंगे इसको, या फिर उसकी कोई मन्नत थी उस कारण? क्योंकि अभी तक वो कहानी नहीं सामने आई कि उसने कोई मन्नत की थी या वो घर वालों से कह के आया था या फिर उसका कोई ऐसा काम था जिसके कारण से वो नहीं हो पाया तो उसने फिर अपनी जान दे दी। क्या थी पूरी कहानी? अभी तक इसमें ज़्यादा अपडेट, जो कुछ भी अपडेट था मैंने आपको दे दिया, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अंधविश्वास के कारण ही। और एफआईआर भी पुलिस वाले शायद इसी कारण से अंधविश्वास ही उसमें लिखेंगे, और दूसरा कारण तो लगता नहीं है। क्योंकि सबके सामने उसने गला रहता, लेकिन पता नहीं, वो खड़ा था, खड़े खड़े वो लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि आदमी खड़ा है, जब वो अचानक गिर गया तब पता चला। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है, मैं ना तो माँ शारदा के खिलाफ हूँ, ना ही किसी देवी देवता के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर आना चाहिए था, उसको बचाना चाहिए था। और वो ऐसा काम कर रहा है कि अपनी जान ही दे रहा है, तो फिर तो भगवान को आना ही चाहिए ना यार। लेकिन अब आस्था उसकी कैसी थी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।